सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण मंदिर, जिसको अक्षरधाम कहा जाता है, यह स्थित है गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह किस देश का अभिन्न अंग है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह किस देश का अभिन्न अंग है? तो वह डेनमार्क का अभिन्न अंग है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं पामीर नाट को। पामीर नाट को संसार की छत कहा जाता है, पामीर नाट को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो यह दामोदर नदी पर हुआ था। दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा किस देश में पहले शुरू की गई थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा किस देश में पहले शुरू की गई थी? तो यह चीन में शुरू की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले चीन में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो यह 1949 में हुआ था। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1949 में। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो यह है नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा एवं विधान परिषद के क्षेत्र में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? विधानसभा एवं विधान परिषद के क्षेत्र में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो यह 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो यह न्यायपालिका करती है। संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है। संविधान की व्याख्या। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? तो यह है बिल गेट्स। बिल गेट्स पुस्तक द रोड अहेड के लेखक हैं, बिल गेट्स। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लोसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने में है। अगला प्रश्न है हमारा, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। कोनिका कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सवाई मान सिंह
स्टेडियम कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शाहजहां किस देश में है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शाहजहां किस देश में है? तो यह यूएई यानी यूएई में स्थित है। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।